नमस्कार, एक्सपर्ट न्यूज पर डेली अपडेट देख रहे हैं आप और आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं रणधीर कुमार। रविवार से कलश स्थापना के साथ ही शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है। भक्त अपने अपने अंदाज से माता की पूजा अर्चना में लगे हैं और हर तरफ लोग माता की भक्ति में डूबे हुए हैं। कहा गया है कि मां की महिमा अपरंपार है और उनकी भक्ति की शक्ति अगर किसी को मिल जाए तो उससे बड़ा बलशाली और भाग्यशाली कोई नहीं है। आज हम मां के एक ऐसे ही सच्चे भक्त की बात करने जा रहे हैं जिसकी भक्ति की शक्ति की महिमा सुनकर आप आश्चर्यचकित तो होंगे ही, साथ में मां की महिमा से भी आप रूबरू हो जाएंगे। जी हां, मोतिहारी के कोटवा थाना क्षेत्र के जगीरहा पंचायत स्थित मां सोना देवी सुंदर देवी के मंदिर में अयोध्या से आए एक संत ने भक्ति की शक्ति की ऐसी अनूठी मिसाल पेश की है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। इससे पहले कि हम आपको पूरी कहानी से रूबरू करवाएं, उससे पहले आप इन तस्वीरों को देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तस्वीरें देखिए, यह है श्री राम की नगरी अयोध्या से आए संत बाबा कृष्णदास। बचपन से ही मां की भक्ति की इन्हें ऐसी शक्ति मिली कि ये पिछले 14 साल से मिट्टी की समाधि लेकर अपने सीने पर 9 कलश की स्थापना करते आ रहे हैं। और मां की महिमा देखिए, ये नवरात्र के एक सप्ताह पहले से ही अन्न जल त्याग देते हैं और पूरे 9 दिन बिना अन्न जल के अपने सीने पर कलश रखकर मां की आराधना करते हैं। मां की भक्ति में लीन इस संत के दर्शन व पूजन के लिए भक्तों की भारी भीड़ लग रही है और लोग इस सुदूर गांव में आकर मां सोना देवी सुंदर देवी के दरबार में आकर इनका दर्शन व पूजा कर रहे हैं और आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए, कैसे एक संत अयोध्या से आकर इस सुदूर गांव में मां की भक्ति कर रहे हैं और विश्व कल्याण के लिए मां की आराधना कर रहे हैं। ये मां की कृपा ही है जो इस संत को इतनी शक्ति मिली है कि वो बिना अन्न जल के 15 दिनों से अधिक समय तक समाधि में रहते हैं और भक्तों को अपना आशीर्वाद देते हैं। बाबा के इस अलौकिक रूप को देखने के लिए यहाँ दूर दराज से लोग आ रहे हैं और इनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। बाबा के महिमा का बखान करते हुए स्थानीय लोगों ने क्या कहा, सुनिए। बाबा तो सनातन प्रेमी है, सनातन प्रेमी है। बाबा को माँ की दी हुई इच्छा शक्ति है, वो इस सनातन को बढ़ावा देने के लिए कि लोग सनातन अपनाए, इसमें सबका भला हो, देश का भला हो, हर गरीब का, हर उजड़ा लोग हो, उसका कल्याण हो, उसके लिए बाबा समाधि लेकर के और प्रार्थना कर रहे हैं कि सब लोग अपना भविष्य उज्जवल करे अपने इस सनातन धर्म के माध्यम। बाबा तो यहाँ खुद चल के आए, ये माता की कृपा है। बाबा खुद चल के आए, हम लोगों से यहाँ बात किए। मेरे संयोजक महोदय हैं सुनील सिंह जी। यहाँ एक जग भी होता है, 2007 से अनावरत जग चल रहा है। कोई परेशानी यहाँ जग करने वालों की नहीं होती है, सब माता की कृपा है। उसी तरह बाबा घूमते फिरते यहाँ आए, बोले कि भाई हमको यहाँ माता रानी बुलाई है, हमको समाधि लगाना है, हमको 9 कलश रखना है, 9 दुर्गा का यहाँ अनुष्ठान करना है। तो हम लोग बोले कि भाई इस समाज में, इस सुदूर देहात में आप आए हैं तो आपका स्वागत है। बाबा आए हम लोगों के पास आज से 15 दिन पहले, बोले कि हमको यहाँ समाधि लगाना है, कलश 9 दिन रखना है। तो हम लोग डर गए थे कि क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन बाबा बोले कि नहीं, कुछ नहीं होगा। हम लोग अपने कमेटी में विचार किए, उसके बाबा आए, माँ के प्रेरणा से आए, महाजग में आकर इस जगह को बाबा देखे और उसके बाद में उनको उत्साह हुआ कि मैं यहाँ कलश रखूँ। तो बाबा आए, 5 दिन पहले आए, 5 दिन पहले से ही अन्न जल सब छोड़ दिए हैं हम लोग के सामने। कल 4 बजे भोर में यहाँ बाबा समाधि लिए हैं, कोई पानी चाहे कोई लौंग कुछ नहीं ले रहे हैं, साफ निराहार हैं। और माँ सोना देवी, क्या उद्देश्य क्या बताए बाबा इसके पीछे? बस समाज कल्याण के लिए बताए कि समाज का कल्याण हो, सबका भलाई हो, पूरा समाज का कल्याण हो, यही इनका उद्देश्य है। दशहरा पूजा में बाबा अयोध्या जी से पधारे हुए हैं, यहाँ समाधि लिए हैं जन कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए। तो इस बाबा का बहुत बहुत आभार है हम लोगों को, हम लोग के समाज पर। जन कल्याण के लिए बाबा पूजा पाठ कर रहे हैं, समाधि लिए। भक्त लोग तो सभी भक्त लोग अपना अपना मनोकामना मांगता है कि हम लोग का कल्याण हो, हम लोग के समाज का कल्याण हो। और हम तो यहाँ के मुखिया पति हैं, तो हम पूरे समाज के जन कल्याण के लिए इनसे दुआ मांगेंगे।
पूजा करेंगे। जी हाँ, जैसा कि आपने सुना व देखा कि यहाँ के लोग बाबा के आगमन से काफ़ी खुश हैं और इनके यहाँ आने को माँ की कृपा मानते हैं और बाबा के इस अलौकिक रूप से सभी के सभी अपने आप को धन्य मान रहे हैं और इसे अपने गांव, समाज व इलाके के लिए एक शुभ संकेत मान रहे हैं। साथ ही इन लोगों को पूर्ण विश्वास है कि ये माँ की कृपा ही है जिसके कारण आज इनका गाँव धन्य हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्सपर्ट न्यूज़। नरकटियागंज के शिकारपुर थाना अंतर्गत मलदहिया गांव के समीप दो बाइक की टक्कर में 2 महिला समेत 3 लोग जख्मी हो गए। सभी घायलों को ठोकर मारने वाले बाइक सवार ने एम्बुलेंस की मदद से अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद रुवाड़ी गांव निवासी रोशन चतुर्वेदी को जीएमसीएच रेफर कर दिया गया। अन्य घायलों में जूही कुमारी व प्रिया कुमारी का इलाज अनुमंडलीय अस्पताल में किया गया। परिजनों ने बताया कि बनवरिया मंदिर से पूजा कर रोशन चतुर्वेदी के साथ जूही व प्रिया एक ही बाइक से घर लौट रहे थे। इस दौरान दूसरे बाइक सवार प्रकाश नगर निवासी मोहम्मद अदू कुरैशी ने टक्कर मार दी। घटना के बाद वह सभी घायलों को अनुमंडलीय अस्पताल लाकर इलाज करवा रहा था। इसी बीच शिकारपुर पुलिस आई और उस युवक को पकड़कर थाने ले गई। युवक को थाने ले जाने पर उनके परिजनों ने विरोध किया और गाड़ी से उतारने का भी प्रयास किया। उनका कहना था कि उसने मदद की है, ऐसे में पुलिस को उसे थाने नहीं ले जाना चाहिए। हालांकि पुलिस उक्त युवक को थाने ले गई। इस संदर्भ में थानाध्यक्ष रामाश्रय यादव ने बताया कि घटना की जाँच पड़ताल की जा रही है, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। भारत के मिसाइल मैन भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर ख्वाब फाउंडेशन के द्वारा इग्नाइटेड माइंड स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन हैप्पी स्कूल के छोटे छात्रों और शिक्षकों ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षाविद अखिलेश ठाकुर ने उपस्थित छात्रों को पढ़ाई के दम पर अपने नींव को मजबूत रखने हेतु सलाह और प्रेरणा दी। वहीं संस्था के चेयरमैन मुन्ना कुमार ने प्रतिभागियों को कलाम साहब के संघर्ष और सफलता से सीखने की सलाह दी और सफल होकर राष्ट्र निर्माण में अपनी योगदान देने की बात कही। विशेष अतिथि के रूप में डॉक्टर मुन्ना सिंह ने छात्रों को रुचि से पढ़ने की सलाह दी और सफल होने हेतु टिप्स बताए। सम्मेलन में हैप्पी स्कूल के विद्यार्थियों ने भाग लिया और विभिन्न क्षेत्रों में सम्मान प्राप्त किए। जिला के करीब 100 प्रतिभावान छात्रों को इग्नाइटेड माइंड अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो अध्ययन के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होकर अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया। नृत्य, भाषण, क्विज कॉन्टेस्ट आदि के विजेताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में लखौरा, नरकटिया, ढेकहा, पिपराकोटी, पकड़ीदयाल जैसे ग्रामीण क्षेत्रों से छात्र और शिक्षक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन जिला अध्यक्ष नीतीश कुमार ने किया, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित कुशवाहा ने की। सम्मेलन को सफल बनाने में सनी शेखर, आनंद कुमार, विकी कुमार, धीरज कुमार चौधरी, निधि कुमारी, मनीषा जायसवाल, कंचन कुमारी, उज्जवल कुमार, इमरान अंसारी, दीपू कुमार, सुरेंद्र कुमार, जीतन पासवान, चंदेश्वर मांझी, संध्या कुमारी, रंजीत पंडित आदि शामिल रहे। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत बंजरिया प्रखंड के रोहिनिया पंचायत स्थित चिचुरहिया गांव के लोग बिजली की शॉर्ट सर्किट से परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि लगभग 10 महीने से यहां की जनता बिजली की शॉर्ट सर्किट और आए दिन तार में आग लगने से काफी परेशान है। नाराज स्थानीय लोगों ने बताया कि बिजली विभाग के वरीय अधिकारियों से शिकायत की गई कि 15 पोल का तार पूरी तरह से जल चुका है, इसकी जांच करके दूसरा तार बदल दिया जाए ताकि आग लगने की घटना न हो, लेकिन अभी तक विभाग से कोई सुनवाई नहीं होने से यहां की जनता परेशान है। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग से अपनी समस्या के समाधान के लिए पहल करने की अपील की है। वहीं समस्या का समाधान नहीं होने पर जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री के जनता दरबार में शिकायत करने की भी बात कही है। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के अस्थायी कैंपस हेतु अधिशेष भूमि का अधिग्रहण करने, विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रीशियन दिवंगत मुकेश तिवारी के मौत का उच्च स्तरीय जांच करने के साथ ही उनके परिजनों को मुआवजा देने और उनकी पत्नी को विश्वविद्यालय में अस्थायी नौकरी देने सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जन अधिकार छात्र परिषद के तिरहुत प्रमंडल अध्यक्ष आकाश कुमार सिंह ने बिहार के राज्यपाल से पटना स्थित राजभवन में मुलाकात की। इस दौरान सभी विषयों पर चर्चा हुई। इस संबंध में जाप छात्र परिषद के तिरहुत प्रमंडल अध्यक्ष आकाश कुमार सिंह ने क्या कहा, सुनिए। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के विकास, विश्वविद्यालय के अस्थायी कैंपस हेतु अधिशेष भूमि की शीघ्र अधिग्रहण कराने की मांग, विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रीशियन दिवंगत मुकेश तिवारी जी के मौत की उच्च स्तरीय जाँच, उनके परिजनों को उचित मुआवजा, साथ ही उनके पत्नी को विश्वविद्यालय में अस्थायी नौकरी देने की मांग तथा विश्वविद्यालय में अभी तक की हुई प्रोफेसर एवं एसोसिएट प्रोफेसर के नियुक्तियों की जांच सीबीआई या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में कराने की मांग को लेकर के बिहार के महामहिम राज्यपाल महोदय से हमने मुलाकात किया। राज्यपाल महोदय ने इन सभी चीज़ों को काफ़ी गंभीरता से देखा, सुना और समझा, एक एक चीज़ों को बारीकियों से देखा और सकारात्मक आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि यथाशीघ्र विश्वविद्यालय के विकास, जो भी विश्वविद्यालय में फर्जी लोग यहाँ नियुक्ति पाकर बैठे हुए हैं, उन लोगों पर कार्रवाई के लिए
उच्च स्तरीय जाँच का गठन भी करेंगे। साथ ही साथ मुकेश तिवारी जी के परिजनों के न्याय की बात को लेकर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उनके परिजनों को हर हाल में न्याय मिलेगा, आप चिंता नहीं कीजिए। राज्यपाल महोदय जी ने काफ़ी गंभीरता से सभी विषयों को देखा, इसके लिए उनका आभार प्रकट करते हैं। उम्मीद है कि महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय विकसित होगा, इसका अस्थायी कैंपस होगा और यहाँ जो भी गड़बड़ लोग हैं जिनके नाम से विश्वविद्यालय का नाम खराब होता है वो लोग यहाँ से चले जाएंगे और हमारा विश्वविद्यालय एक विकसित विश्वविद्यालय के रूप में डेवलप होगा। नरकटियागंज के शिकारपुर थाना परिसर में दुर्गा पूजा को लेकर अधिकारियों व पूजा कमेटी के सदस्यों के साथ एक बैठक की गई। बैठक के दौरान एसडीएम सूर्य प्रकाश गुप्ता ने कहा कि दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराएं, किसी भी तरह की असामाजिक गतिविधियों को देखते ही प्रशासन को सूचित करें। सरकार द्वारा डीजे बजाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है, इसका पालन करें, साथ ही रूट मैप के अनुसार ही मूर्ति विसर्जन करें। वहीं डीएसपी जयप्रकाश सिंह ने कहा कि सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए पुलिस बल को तैनात किया गया है। उन्होंने शांतिपूर्ण माहौल में पर्व मनाने की अपील की है। पूजा के अवसर पर यहाँ पर हम लोगों ने शांति समिति और पूजा पंडालों की समिति के लोगों के साथ, प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, समाज के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और मेरे तरफ से और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की तरफ से सब लोगों को यही बताया गया है कि हम लोग जो आगामी दुर्गा पूजा है शक्ति की पूजा करें और अपनी शक्ति से लोगों की रक्षा करें, शांति से मनाएं, सद्भावपूर्ण माहौल में मनाएं और एक दूसरे को सहयोग करते हुए मनाएं। इसके साथ साथ जो पूजा करने के लिए लाइसेंस दिए जाते हैं उसमें जितने भी बिंदु अंकित हैं उसका सभी लोग पालन करें। अपने पूजा के आयोजन के समय अपने आयोजनों से दूसरों को कोई कठिनाई न हो इसका हमेशा ध्यान रखें, दूसरे की भावनाएं आहत न हो इसका ध्यान रखें। पंडालों में सुरक्षा की व्यवस्था रखें, महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग वॉलंटियर्स रहेंगे। हमारी तरफ से दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी प्रतिनियुक्त रहेंगे जो हर जगह नज़र रखेंगे। जहाँ संवेदनशील क्षेत्र है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी की जाएगी और ऐसे लोग जो ऐसे माहौल को खराब करने का प्रयास करेंगे उस पर त्वरित कार्रवाई होगी, बहुत कठोर कार्रवाई होगी और जो लोग इसमें संलग्न रहेंगे उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। सभी लोगों से मेरा अपील है और यहाँ के लोगों से भी मेरा अपील है कि आप लोग शांतिपूर्ण और सद्भाव के माहौल में पूजा मत करें और सभी आयोजन करें। प्रशासन आप लोगों के साथ है, आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है। शिकारपुर थाना में एसडीओ साहब के नेतृत्व में हम लोग शांति समिति की बैठक किए हैं। शिकारपुर थाना क्षेत्र के जितने भी पूजा पंडाल वाले कमेटी वाले सदस्य हैं यहाँ पर आए थे बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि शांतिपूर्वक इस त्यौहार इस पूजा को संपन्न किया जाएगा और हम लोग का भी इसमें यही संवाद है कि किसी भी परिस्थिति में अफवाह में नहीं आना है और शांतिपूर्वक त्यौहार को मनाना है। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत चिरैया प्रखंड में आगामी दशहरा को लेकर शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। इसको लेकर चिरैया थाना परिसर में थाना अध्यक्ष सुनील कुमार एवं अंचलाधिकारी आनंद कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें चिरैया प्रखंड क्षेत्र में लगने वाले दशहरा पूजा समिति के लोग उपस्थित थे। इस दौरान कई दिशा निर्देश दिए गए, जिसमें हर पंडाल में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य कहा गया, डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध, निर्धारित रूट से विसर्जन करने सहित कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार की प्रमुख खबरों को विस्तार से दिखाने वाला सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल एक्सपर्ट न्यूज, आपकी आवाज। नमस्कार।